उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक बार फिर जमीनी विवाद और स्थानीय रसूखदारों की दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। मामला श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बौदलिया से जुड़ा हुआ है, जहां दो पीड़ित महिलाओं ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि उनकी आबादी की जमीन को जबरन विवादित और तालाब की भूमि बताकर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है, जबकि कागजातों के अनुसार इस जमीन की 3 से 4 बार क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगों के द्वारा नपाई की जा चुकी है और तालाब व आबादी की जमीन के हिस्से को अलग किया जा चुका है। फिर भी रसूखदार और दबंग किस्म के लोग न केवल महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, बल्कि उन्हें धमकियां दे रहे हैं। इस बाबत एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़िता वसीमुन्निसा ने बताया कि गांव में रास्ते को लेकर एक पुराना विवाद चल रहा था। पिछले प्रधानी के कार्यकाल में वहां खड़ंजा लगाया गया था, लेकिन नए प्रधान प्रतिनिधि सलमान ने कथित तौर पर दबंगई दिखाते हुए उस पर मिट्टी डलवा दी। पीड़िता का आरोप है कि बिना किसी पूर्व नोटिस या प्रशासनिक आदेश के जेसीबी लगाकर उनके घर के सामने बने सरकारी शौचालय को साल 2024 में ध्वस्त कर दिया गया, जिस पर बाद में सुलह समझौता भी हो गया था। पीड़िता ने बताया कि जब इस मामले की पैमाइश कराई गई तो वह जमीन उनकी आबादी की निकली। इसके बाद एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच थाना दिवस में एक समझौता भी साइन हुआ था, जिसके तहत पीड़िता ने शौचालय को अंदर स्थानांतरित कर लिया था और पुराना रास्ता वैसे ही रहने देने की बात हुई थी। इस बाबत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने शौचालय बनवाने का पैसा भी पीड़िता को दिया था, लेकिन अब प्रधान प्रतिनिधि सलमान और विपक्ष के लोग उस समझौते को मानने से इनकार कर रहे हैं। महिला का यह भी आरोप है कि वर्तमान लेखपाल चंद्र प्रकाश मौर्य और कानूनगो उनके पुराने वैध 2024 की रिपोर्ट व कागजातों को फर्जी बताकर न केवल विपक्ष का साथ दे रहे हैं, बल्कि उसकी आबादी की जमीन को कब्जा करने पर आमादा हैं। विवाद सिर्फ जमीनी पैमाइश तक नहीं सीमित है। 10 मई को जब पीड़िता अपनी जमीन पर निर्माण के लिए सामान रख रही थी, तभी अब्दुल मजीद, अब्दुल समीर, सीमा और किस्मत तारा जैसे लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। जब पीड़िताओं ने इसका विरोध किया तो पीड़िता की बहन के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी पीड़िता बिब्बो ने बताया कि प्रधान प्रतिनिधि और उनके लोग महिला पुलिस बुलाकर उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। बिब्बो के अनुसार प्रधान प्रतिनिधि सलमान ने हमसे कहा कि कोई पैसा देकर चढ़ा रहा है, हम जबरन यहाँ पर कचरा डलवाएंगे और रोड भी बनवाएंगे। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सिर्फ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए मामले को दबाना चाहती है, जबकि पीड़िता के साथ मारपीट हुई है और उसका अब तक ना तो मेडिकल कराया गया है, ना ही एफआईआर पंजीकृत की गई है। पीड़िता वसीमुन्निसा ने रोते हुए अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनके पति हैदराबाद में काम करते हैं और घर पर सिर्फ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। विपक्ष के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए पीछे आदमियों को लगा रखा है। पीड़ित परिवार की मांग है कि जो मामला सिविल जज न्यायालय उतरौला में विचाराधीन है, उस पर न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। साथ ही उनके साथ मारपीट करने वाले दबंगों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और उनकी आबादी की ज़मीन पर उन्हें बाउंड्री वाल बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। स्थानीय ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि प्रशासन गांव के संवेदनशील मामले पर मूकदर्शक बना हुआ है और वह कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि प्रधान प्रतिनिधि सलमान पीड़िताओं का साथ देने के बजाय उन दबंग किस्म के आदमियों का साथ दे रहा है, जिन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की और अब जिसका वीडियो वायरल है। आप पीड़िताओं का बयान सुनिए। नाम है आपका? वसीमुन्निसा। कहाँ की रहने वाली हैं? बदवलिया। ये जो आपका विवाद चल रहा है,
समीर और इन लोगों से। ये क्या विवाद है और किस मामले में मुकदमा और तमाम चीजें चल रही हैं? ये इसलिए है कि रास्ता के लिए है, तो खड़ंजा उन्हें लोग लगाई नहा लगवाई नहा, पुराने प्रधान लगाई नहा। किस सन में लगा था खड़ंजा? खड़ंजा अगले प्रधानी में लगा रहा। पिछले प्रधान में। हाँ, फिर ओकरे बाद में है जब ओका ये भय सलमान, हाँ नए प्रधान, तो ये ऊपर माटी जीसीपी से बहुहाई दीन। उसके बाद में है फिर वहीं ओका लाए पलटवाई दीन और हमार शौचालय सरकारी बना रहा, ओका गिरवाई दीन। किससे गिरा दिया शौचालय? जीसीपी से। और लेखपाल या कोई और अधिकारी? नहीं, कोई अधिकारी नहीं रहा अपने से, ना हमें बताई ना कुछ जनाई। नोटिस या कुछ आवा रहा? कुछ नहीं आवा रहा, नोटिस नहीं आ रही? कुछ नहीं आवा रहा। फिर क्या हो रहा? गिराव फिर गिरावे के बाद में हम बोलन चिल्लाने, गाड़ी गुप्तारी जो दिहन हमरे मुँह में आवा। फिर हम थाने गए तो थाने वाले कहीं कि ऊपर कोई उनाय है, तइए फिर लाए के ओका निर्माण कराइन कि लाओ का हम नपाई ली। अपने लेके आए तो जब नपाई तो हमार जमीन आबादी का निकला। आबादी ज़मीन निकला तो ये कहीं कि अका तू छोड़ दियो, तो हम कहन कि नहीं, जो रास्ता का बात है तो रास्ता जहाँ रहा हुआ बनाए लिए, हमसे 1-2 फुट और ले लिए और रास्ता बनाए लिए। तब कहीं कि नहीं, हम रास्ता नहीं बनाई तो बीच में बनाई, उन्हें हमें 2 रास्ता चाहिए। तो हम कहन 2 रास्ता कोई नहीं दिया था, एक रास्ता सब कोई दी। जब हम कहन है कि पहले कि लाई के खड़ंजा लगा लो तब नहीं लगाई, तो अब जब हुआ लगा ली खड़ंजा तो अब हम पूरा कुल नहीं दे दी, तो ये 35 फुट के ले जाए के प्रधान मुकदमा कराई दी। हाँ, 35 फुट चौड़ा, 40 फुट लंबा। ओके बाद में हमारे सीओ मैडम और हुआ गए थाना देवस में, तहसील देवस में हम दरख्वास्त डालें तो सीओ मैडम खिया हमारी इनका गवाही भा, तो ये कहीं हम कुछ नहीं करी थन। फिर ओकरे बाद का कहीं कि मैं अपन बनाई लिए, हम अपन कह दी। जब हमारे नपाई सधायक हमें कागज मिल गया तो ये कहीं कि जब बनाई लियो, और जब हम अपन बनावे की ईटा गिरवाएं तो हमें रोकाई दी। ओकरे बाद में हुआ थाने पे हैं, थाना देवस वाले दिन हमारा उनके सलमान प्रधान के सीओ मैडम एसडीएम साहब के सामने, एसएचओ के सामने हमारा उनका सुलह समझौता भा वो शौचालय के कि ये जाए अपन बनाई लिए, हम रास्ता बनाई दी। ओकरे बाद में मुकदमा। रास्ता बनाने के लिए कहाँ समझौता हुआ? शौचालय तो चलिए आपने अंदर बना लिया, हाँ, लेकिन रास्ता बनाने कहाँ समझौता? रास्ता बनाने के लिए कहीं कि हम वहीं पर बनाई लिए जहाँ पुराना रहा। हाँ, हमें कुछ और दे दिया जाए। अब ओकरे बाद में फिर ज़बरदस्ती कहीं कि ऊपर कुछ नहीं हो पाई, मुकदमा कराई दी। तब जब हम कोनो काम करे लागे तब कहो कि ये पर मुकदमा है, ये पर कुछ ना करो। और ज़बरदस्ती दबंगई के साथ में 9 तारीख के लेके आए, फिर से नपाइन और परमाइत कराइन। फिर ओकरे बाद में वह कहा कि यहाँ से तालाब निकाल दी, कहीं नहीं तालाब है। अब ये लेके आए कुल हमारे बहुहाई दी पुलिस वाले के साथ में, फिर भी वह चला गया, कुछ नहीं बोले। नहीं तो जैसे जो पहले का स्पॉट मेमो है, जो पहले का आपके पास सारा कागजात है, हाँ, वो नहीं मान रहे हैं अब वो हाँ, लेखपाल? नहीं मानत हैं, कहते हैं कि फर्जी है। अच्छा, तो लेखपाल का जो दस्तखत है वो फर्जी है? हाँ, वो फर्जी कौन है बताते लेखपाल अभी? हैं। वो है चंद्र प्रकाश मौर्य। चंद्र प्रकाश मौर्य कह रहे हैं फर्जी है। हाँ, और कानून को कौन है? कानन गो के नाम हमें पता ना है। तो ये दोनों लोग कह रहे हैं हाँ, फर्जी है। फर्जी मतलब है। अपने ही पुराने लेखपाल और हाँ, 2024 की जो रिपोर्ट है, हाँ, उसको कह रहे हैं फर्जी है। फर्जी है अच्छा, कि अपने लोग सब की ही। क्या हुआ? मारपीट कुछ हुआ है? हाँ, फिर ओके बाद में हन जब हम ही अपन 10 तारीख के सुबह रखे लागे अपने जगह में हन जहाँ हमार जगह रहा, तो वो का हम ये गाड़ी इनके अपना आए बोले लागे मैं अब्दुल मजीद, तो हम कहन कि बात ना करो, कहीं हमारा वही तक एक घर दियन, एक घर से 2 घर दियन, 2 घर से 4 बनाई, अब हमारा रास्ता रोकत हो। तो हम कहन हम रास्ता कोई कहना रोकी थे, जहाँ रास्ता रहा तहाँ रास्ता ले लो। ओकरे बाद में इनके लड़की निकली सीमा, वह गाड़ी दिए लागी, तो हम कहन कि गाड़ी न दिहो। फिर हमार बहन निकली सो रही, वो निकली तो ये कहीं इसकी गाड़ी न दियो, तो कहीं अपने बाप का बुलाओ। तो हम कहन कि हमारे बाप आए रह दिए, बाप छोड़ कर चला गया रहा, तो बाप का हम कहा जाने। फिर ओकरे बाद में उनका लड़का निकला अब्दुल समीर, और उनका माँ निकली किस्मत तारा और रेशमा। तो यहीं उठे समीर उठाए के उसियारा हमार बहावे लागे तालाब में। तो हमार बहन पहुँची तो का उसियारा रखवाए लागी, हाथ नहीं पहुँचा, जोली खींच लेंगे 5 परिवार से ना लपटिया के मारी। हाँ, क्या कार्रवाई? वही वीडियो वायरल है। वो वीडियो हाँ, तो जो वीडियो वायरल है उस पर क्या कार्रवाई हुआ अब तक? वो पर 151 लिख दी पुलिस वाले, कहीं वो पर मुकदमा लिखा जाए।
मुकदमा लिख गया आपका? अभी हुआ लिखा आपके ना बहन है, नहीं का? आपके बहन का मेडिकल पुलिस ने करवाया था? नहीं, मेडिकल नहीं करवाई, कहीं किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले गए? नहीं। हाँ तो यानी मेडिकल नहीं हुआ है? हाँ, मेडिकल नहीं हुआ है है। और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए और जो ज़मीन हमारा आबादी का है वह हमें मिले, जहाँ रास्ता रहा हुआ बनाए, बाकी मुकदमा उठाए ले हैं, मुकदमा में उठाए ले, हम अपन बाउंड्री मार ली, वहाँ अपन रास्ता बनाए लिए। ठीक है, ये समीर एंड ऑल से आपकी जो भी लड़ाई चल रही है ज़मीन या सड़क रास्ते को लेके, हाँ इसमें प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं हाँ सलमान, हाँ, उनका क्यों बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है? वो क्यों आपसे उनका पता नहीं हमसे कौन ऐसा दुश्मनी है, कौन ऐसा वो है कि हमारे नाम खिलाफ हमारे कार्रवाई कराइन, वो पर कुल भवा सुलह समझौता, और फिर हमारे भाई का कहा था कि चाहे 1 महीना में आवे चाहे 2 महीना में आवे, वो हाथ गोड़ तुरवाई दे, वो जेल भेजवाई देवे, कहा था जबरदस्ती दबंगई से, कहा था हम रास्ता बनाए के देखेबे। हाँ, अच्छा, तो इस सलमान प्रधान है। ये जो सुलह समझौता हुआ था उसमें सलमान का भी दस्तखत है। हाँ, तो वो जब सुलह समझौता हो गया तो वो सुलह समझौता नहीं मान रहे हैं वो नहीं, अब कुछ नहीं माना थे। अब दबंगई से कहते हैं तालाब है, तालाब निकलवाई थे हम। हाँ। कि तालाब कोई तरफ नहीं निकारत है, सिर्फ यही तालाब है कि हमारे पास कागज है, अपने प्रमाणित कराओ, हमारे पास कोई आदमी नहीं रहा ना, हमारा शौहर है तो हैदराबाद है, हमारे बच्चे छोट हैं, एक ठो लड़की एक ठो लड़का है, हम 3 परिवार से घरे रहते, हमारे बहन लोग अपने घरे रहा थी, आए आवत थी, तो ये जबरदस्ती दबंगई के साथ में सब करत हैं। आज यका करत हैं, काल कुछ भी और कह सकत हैं, हमें मारे की धमकी दियत हैं। हाँ, क्या कहते हैं, मार डालेंगे? हाँ, हमारे पीछे हम जहाँ जाए थे तो हमारे पीछे आदमी लगाए रहते हैं कि ये कौन थाने गई कि तहसील में गई कि कहाँ गई। हाँ, तो अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारे यका कार्रवाई किया जाए, और यका सहमत हैं तो ठीक है, ना सहमत हैं तो जब कोर्ट फैसला करी तब पई हैं। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, हाँ, उसके अनुसार हो, या तो जो है, हाँ, जो सही है वो किया जाए? वो किया जाए। ठीक। नासरीन, क्या झगड़ा हुआ था उस दिन? क्या उस दिन ये हुआ कि जैसे शाम के टाइम 4:30 बजे लेकर आए प्रधान सबको लेकर यहाँ पर, तो हम नहीं थे वहाँ पर, तो हमारी बहन अकेले थी, तो वो बोल रही थी, सब लोग को मतलब चिल्ला रही थी, तो उनका तो कोई सुनवाई नहीं किए। उसके बाद आधा घंटे बाद मैं भी आ गई यहाँ पर, तो हम भी उनसे बोलने लगे, तो हमारी भी तो कोई सुनवाई नहीं किए वो। तो हम बोले, तो फिर शाम के टाइम ऐसा हुआ कि हम बोले कि जब हमारा जहाँ पे था, जब हमारे इसका मुकदमा चल रहा है, जब कभी न्यायालय से फैसला हो जाएगा उसके बाद आके तुम ले लो, अगर तुम्हें कुछ सब मिल रहा है तो तुम सब ले लो, नहीं मिल रहा है जब हमें मिलेगा तो हम ले लेंगे। उस पर हम ये हमारा हुआ था। सुबह के टाइम हमारी बहन उठी, आई यहाँ पे पूरा उसियारा रखने लगी, मेरी बहन बड़ी वाली ये, और उसके बाद घर में से उनका बाप निकला पहले, फिर उनके बाद सीमा निकली, प्याहर की है उनकी बहन समीर की, वो हमें गाली दी, बोली कि वो रंडी जो है उसको, रंडी को छिनार को मार, नहीं वो गाली हमको ऐसे ही दे रही थी। तो हम उनको बोले कि गाली मत दो, तुम्हारी लड़की जो हमको गाली दे के गई है तो उनको रोको कि गाली ना दे, हम गाली नहीं दे रही किसी को। तब वो क्या बोल रहे, हम तुमसे बात नहीं करते। तो हम कहें सुनो, बात ना करते तो हमसे बात ना करो। उनसे हम इतना बात कहें, समीर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो समीर निकले, आके मोबाइल जेब में रखे, वहीं पर जेब में रखे ऐसे उस सामान उठाने लगे फेंकने के लिए हमारा ये। तो हम उनका हाथ पकड़े, फेंकी, हमारा सामान मत फेंको, हमारा हाथ दोनों पकड़ के घिरा के, बाप पूत, उनकी 2 लड़कियां, उनकी माँ, 5 लोग हमारे साथ में हमको मार पीट किए सारे। देखो सारा हमारा नोच गया, हमारा नाक का, हमारे कान का सारा नोच लिया हमारा। कोई सुनवाई कहीं पे भी नहीं कर रहे। उसका हमें वो चाहिए कि हमें भी, हमारी भी कहीं तो सुनवाई होनी चाहिए। तो अब तक क्या कार्रवाई हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ। आप थाने में गई थी? हाँ, हम गए थे उस दिन। तो थाने पे क्या आपका मेडिकल कराया गया? वो बोले कि ठीक है हम करेंगे। आपका मेडिकल थाने पर या पुलिस लेकर गई अस्पताल में करवाने? नहीं, हम मेडिकल नहीं कराते थे, हमें इतना नहीं पता था, हम मार कर। पुलिस नहीं ले गई थी आपको? नहीं, हमको कहीं कोई नहीं लेके गया। तो FIR नहीं दर्ज हुआ अभी अब तक? अभी नहीं कुछ करे हैं वो। क्या चाहती है? अगर यही काम कोई बड़े इंसान के घर पे हुआ होता, किसी की बहन बेटी को मारे होते, तो अभी तक उन लोग को कहीं ना कहीं तक लदा देते। लेकिन आज हम गरीब हैं, हमारे पास कोई नहीं है सुनने वाला। हमारे पास एक भाई है, या हम ही लोग उनके लिए माँ बाप है, या हमारा भाई हमारे लिए माँ बाप है, बस हमारा और कोई नहीं है। हमारा कोई सुनवाई कहीं पे भी नहीं करता है। तो हम बताओ, आप ही लोग से हम नहीं करेंगे तो हम किससे? क्या चाहते हैं इसमें आप? हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हमें मिले। हमें